गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साख्या चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। बाबा जी अपनी संगत के लिए क्या क्या नहीं करते, वह हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं चलता। सुनिए, एक ऐसी ही साखी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनती है कि साखी को पूरा सुनिए। साथ संगत जी, समय ना गवाकर आज की साखी शुरू करते हैं। संगत जी, ये साखी एक सत्संगी परिवार की है, जिनका एक सफ़र इम्तिहान की रात साबित हुआ। एक बहुत ही प्यारा सत्संगी परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनका बेटा जिसका नाम प्रिंस था। प्रिंस केवल 8 साल का था और प्रिंस के पापा बैंक में क्लर्क है। प्रिंस के पापा बैंक में क्लर्क थे, अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन प्रिंस अपनी माँ से जिद करने लगता है, माँ डेरे चलना है। माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पापा को छुट्टी नहीं मिलेगी और मैं अकेले तुम्हें डेरे नहीं ले जा पाऊंगी। माँ की बात सुनकर प्रिंस नाराज होकर बैठ जाता है। शाम होते ही प्रिंस के पापा जब घर आते हैं तो अपने बेटे को नाराज देखकर कहते हैं, बेटा क्या हुआ, आज मेरा हीरो उदास लग रहा है। तभी प्रिंस की माँ आकर सारी बात बताती है। प्रिंस के पापा हंसते हुए कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात, हम जल्द ही बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। मैं कल ही ऑफिस में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। प्रिंस अपने पापा की बात सुनकर खुश हो जाता है और बाबा जी की लगी तस्वीर की तरफ देखकर हंसने लगता है और सभी साथ में प्यार से बाबा जी का ध्यान करके खाना खाने लगते हैं। अगले दिन प्रिंस के पापा जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्हें अगले ही दिन एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर में जाना है। तभी प्रिंस के पापा पूछते हैं, कौन से शहर में जाना है। शहर का नाम सुनकर वे खुश हो जाते हैं। ये वही शहर था जहाँ बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम होना है। तभी वे सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ, किसी बहाने मुझे और मेरे परिवार को बाबा जी के दर्शन व सत्संग का आश्रय तो मिल जाएगा। खुशी खुशी बाहर जाने के लिए राजी हो जाते हैं और वह घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहने लगते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज शाम को बाबा जी के दर्शनों के लिए निकलना है। साध संगत जी, तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और धीरे धीरे बारिश होने लगती है। प्रिंस के पापा अपने निकालते हैं और अपनी कार निकालते हैं, अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं, अरे जल्दी करो, कहीं बारिश तेज ना हो जाए, हमें जल्दी से दूसरे शहर पहुंचना होगा। माँ अपने बेटे को लेकर थोड़े से सामान के साथ कार में आकर बैठ जाती है और पूरा परिवार एक साथ बाबा जी को याद करके दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। प्रिंस अपने पापा को धन्यवाद देते हैं और कहता है, पापा वहां जाकर बाबा जी के दर्शन करेंगे और सेवा भी करेंगे। पापा मुस्कुराते हुए हामी भरते हैं। तभी अचानक बारिश तेज होने लगती है और बारिश की वजह से कार के सामने कांच के शीशे से कुछ नजर नहीं आ रहा था। प्रिंस के पापा अपनी कार की गति धीमी कर लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। प्रिंस बारिश को देखकर घबरा जाता है और अपनी माँ की गोद में लौट जाता है।
प्रिंस के पापा सोचते हैं अगर गाड़ी धीरे चलाता रहूंगा तो पूरी रात सफर में ही गुजर जाएगा, और वह गाड़ी की गति तेज करते हैं। लेकिन वह केवल अंदाजे से ही गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि बारिश की बूंदों की वजह से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी वह अपनी गाड़ी का संतुलन खो देते हैं और उनकी गाड़ी नदी के ऊपर बने पुल पर जाकर अटक जाती है। तभी माँ और बेटे जो पिछली सीट पर बैठे हुए थे वह आगे की सीट में खिसक आते हैं। नदी में पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। तीनों बहुत घबराए हुए होते हैं। गाड़ी में लगी बाबा जी की फोटो के आगे अरदास करने लगते हैं और कहते हैं, ए सच्चे पातशाह, हमें इस समस्या से निपटने की ताकत दे। उसके पापा अपनी पत्नी व बेटे से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बाबा जी अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे और हमारी संभाल भी करेंगे। तभी प्रिंस के पापा कहते हैं, बिल्कुल मत हिलना, शांति से गाड़ी में बैठे रहना, बारिश बहुत तेज है, मैं यहाँ से बाहर निकलने का कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी प्रिंस के पापा खिड़की से बाहर देखते हैं, नदी का पानी गाड़ी के टायर तक पहुँच आया है। वह भी इतना तेज धारा देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें भी अब यकीन हो जाता है कि शायद वे और उनका परिवार नहीं बच पाएगा। सुनसान जगह पर और पूरा परिवार बेहोशी की हालत में गाड़ी के बाहर खड़ा दिखाई देता है और पास में आकर एक बाबा जी पास में आकर कहता है, भाई जल्दी करो, पर पानी का बहाव गाड़ी को साथ न ले जाए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी वे बुजुर्ग बाबा कहते हैं, अपनी पत्नी के बैग में रखी हुई एक साड़ी निकालो और उसमें गांठ लगाकर जोर से नदी के पुल से बने हुए पिलर पर फेंको। तभी साड़ी की गांठ नदी के पुल में फंस जाती है और सबसे पहले वह बुजुर्ग उसकी पत्नी को साड़ी के सहारे बाहर निकालते हैं। तभी संगत जी, मंजर बहुत खतरनाक था। नीचे पानी की जोरदार लहरें और उसके ऊपर से लटक कर नदी के पुल के ऊपर तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन बुजुर्ग की हिम्मत को देखकर प्रिंस की माँ भी हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी के पिछले दरवाजे से धीरे धीरे चलकर साड़ी की मदद से ऊपर चढ़ने लगी और संघर्ष के बाद वह बुजुर्ग बाबा हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। प्रिंस के पापा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और प्रिंस को साड़ी के एक शोर से बांधकर बुजुर्ग बाबा प्रिंस को भी ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन बच्चे के निकलते ही गाड़ी खिसक कर नीचे आ जाती है। प्रिंस की माँ जोर से चिल्लाती है कि आप जल्दी से बाहर आइए और अचानक कार पानी में समा जाती है। माँ और बेटे दोनों जोर से रोने लगते हैं। इतनी अंधेरी रात में भीगे हुए दोनों पुल के ऊपर बैठ जाते हैं साथ संगत जी। लेकिन प्रिंस की माँ अपने दुख के आगे मालिक की रहमत भी भूल गई। उसे यह याद नहीं आ रहा था जिसने उसे उसके बच्चे को बचाया है और उसको वही मालिक उसके पति को भी बचाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब में बैठी हुई थी और बार बार कहती है, सच्चे पातशाह मेरा विश्वास मत टूटने देना। प्रिंस की माँ अपने बच्चे को संभालती है। उसे लगता है कि जैसे
सब कुछ खत्म हो गया। अब उसे भी अपने बच्चे को यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा। और वह हिम्मत बढ़ाकर बच्चे को लेकर बाहर जाने के लिए निकलती है कि तभी पीछे से आवाज आती है प्रिंस और उसकी माँ जैसे ही पीछे पलटकर देखते हैं तो प्रिंस के पापा खड़े थे। तभी प्रिंस उसकी माँ दौड़कर वापस जाते हैं और प्रिंस अपने पापा से लिपट कर रोने लगते हैं। लेकिन प्रिंस जब अपने पापा के गले लगता है वह रो पड़ते हैं तीनों। बुजुर्ग बाबा जो गाड़ी से निकलने में मदद कर रहा था वे पीछे खड़े थे। तीनों पुल से दूर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, सुबह होने का इंतजार कर रहे। तभी उनकी पत्नी पूछती है, आप बचे कैसे? कार तो पूरी पानी में समा गई थी। जब गाड़ी नीचे पानी में जा रही थी यह देखकर मैं बहुत घबरा जाता हूँ और मैं बेहोश हो गया। ऐसा लगा वही बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हें और प्रिंस को बचाया मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन जब होश आया तो मैंने अपने आप को इस पुल के ऊपर पाया। तभी प्रिंस बोल पड़ा, पापा मैंने भी बाबा जी को देखा था। प्रिंस कहता है, जब गाड़ी फंसी थी और पापा साड़ी बांधने का प्रयास कर रहे थे तो खुद बाबा जी ने साड़ी पकड़ रखी थी। माँ को और मुझे भी बाबा जी ने पुल के ऊपर खींचा। बच्चे और उसके पति की बात सुनकर पत्नी कहने लगी, सच में जब कोई सतगुरु का प्यारा किसी बड़ी मुसीबत में फंसा होता है तो सतगुरु किसी तरह बचाने खुद आते हैं। पहले तो सुना था लेकिन आज तो देख लिया है। राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। और कमेंट में अपने जिले का नाम